नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। सनातन शास्त्रों में अमावस्या तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर मनाया जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। साथ ही विशेष दिन पर स्नान दान का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा। अब श्रवण करें हरियाली अमावस्या व्रत कथा। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का दे दिया। यह बात जानकर चूहे को बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो ये आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस घर की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहो। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलवाया और फिर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सासू माँ ने पूछा, बहू तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, सासू माँ आज मेरा अमावस्या का व्रत है, बस इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू ये अमावस्या का व्रत करने से क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और तो और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल भर शक्कर घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद
1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है या नहीं। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। बहू ने बताया। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके ना आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी खोजने में निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ भी लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ी। अब आगे चलते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैल क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी, और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिनों जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है।
उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। और भगवान का चमत्कार देखिए, उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वह विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन तुम्हें अब मैं माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी, उसने कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगना दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी फल खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उनके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, अमावस्या माता की जय। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि बहुत सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं।
पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अभी सामर्थ्य नहीं रहा? पार्वती जी की बातें सुन भगवान शिव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया भगवान? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम कल इसका रहस्य समझ जाओगे। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। उसी गड्ढा में भगवान शिव ने लीला करते हुए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए कि जैसे मानो कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी वह निकल नहीं पा रहा है। पार्वती जी को भगवान शंकर ने समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखिए देवी, आप लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहिए कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गलती से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राणों की रक्षा करे। इस प्रकार आप बार बार कहते रहिएगा। भगवान के कहे अनुसार माता पार्वती ने किया। भगवान ने इतना भी कहा कि जब कोई मुझे बचाने की कोशिश करे तो आप उसे इतना कह दीजिएगा, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तभी आप मेरे पति को हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने भगवान की बात को ध्यान में रखकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदरी महिला को यूं बैठी देखकर कईयों का मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उनके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चा चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं, क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते समय हमारा हाथ ना जल जाए। किसी को भी भेद रूपी शंकर को निकालने का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, देखिए पार्वती जी, आपने देखा कोई है गंगा नहाने वाला यहाँ पर? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोकर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें क्यों संदेह होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इन एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, गंगा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में आकर पूजा किया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था।
भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। सोचने लगा कि लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो सही पेट भरने लायक भीख तो मिल जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम जपता रहता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। फिर 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल मूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। हालांकि इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग नहीं बुझती, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती, उसकी आंखें भर आती थी, वह चिंता के समुद्र में डूब उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख ओम नमः शिवाय की रटना रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान इस भिखारी की तरफ भी तो देखिए, बेचारा कितना दुखी है। देखिए तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है और आप भगवान कितने कठोर है। आपको क्या इस भिखारी पर दया नहीं आई? मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, वो देवताओं का पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब तो देवताओं का अपराध ही है। आप इसी भिखारी को ले लीजिए। बेचारा को आपका नाम लेते लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। अब महादेव जी को पार्वती जी की बात लग गई। भगवान बोले, देवी आप असल बात क्या है नहीं जानती और आप जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है कि मैं कहता हूँ देवी आप जिद ना करें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देवी ने एक ना सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है, तो मैं आज इस भिखारी के लिए कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं किया? अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे को चल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए की इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी है
कौन कहता है कि आप भिखारी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछूं? भिखारी खुशी से बोला, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई मिलने की क्यों पूछते हो, यहाँ तो पेट की भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं? आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं? मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में आपको मैं 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये के नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने के सामान भी न मिले, तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफी होगी, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की की ख्याल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं 100 रुपया लेकर घर पहुंचा और मेरी बिटिया रानी गुस्सा करने लगी तो पहले मैं उसकी सलाह ले लेता हूँ। बस यही विचार में आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार करके कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने अपनी बिटिया को बुलाया और उससे सब हाल कह सुनाया। चतुर बिटिया कमला ने फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनिए की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल उस बनिए से बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में कुछ ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास आ पहुंचा और छुटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार किया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए के लालच छोड़ना भी कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्की हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100 दो, 100 या 1000 दो, 1000 में तो होता ही क्या है। जो चीज आप कौड़ियों में मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100 दो, 100 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते। अब बिटिया कमला ने सोचा, इतने बड़े रकम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। ये शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। साथ ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई।
7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार में चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ है? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका कर रखा है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न देगा, तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा को पीट लिया। इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाया और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय।